अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल फाइन विद गुड हेल्थ इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम अपना प्रीवियस लेसन जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। आज जो है हम जो है नया सबक वो शुरू करेंगे बाब पंजम। उसका पहला सबक है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज हम एक शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन है? वो हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चलें, आज का जो सबक है वो हम शुरू करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ़ उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिन की जमा उम्मुल मोमिनीन की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। आपके वालिद का क्या नाम है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल भरोसा लोगों में शामिल थे। आप की वालिदा का नाम उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। क्या कुनियत है? उम्मे अब्दुल्ला। अभी यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि हज़रत आयशा से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद अता नहीं की थी। तो एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो किसकी कुनियत से जानी जाएंगी, वो अपनी कुनियत किन के नाम से रखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम से अपनी कुनियत रखो। उसी दिन से आपकी जो कुनियत है वह अम्मे अब्दुल्ला हो गई। औलाने नबूवत के चौथे साल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। ऐलान नबूवत यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया जब आपकी उम्र 40 साल थी। उस ऐलान नबूवत के चौथे साल जो थी आप पैदा हुई। कौन? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये सआदत हासिल है कि आपने एक मुसलमान घराने में आँख खोली। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, जब मैंने अपने वालिदैन को पहचानना शुरू किया तो वो मुसलमान हो चुके थे। जी स्टूडेंट्स, तो हज़रत आयशा का तारुफ जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बचपन के बारे में। बचपन में मोहल्ले की लड़कियां हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जमा रहती। वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खेला करती थीं। गुड़िया के साथ खेलना और झूला झूलना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत पसंद था। किसके साथ खेलना आपको पसंद था? गुड़िया के साथ। और इसके अलावा आपको क्या पसंद था? झूला झूलना। अब आते हैं जी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह, यानी निकाह किसके साथ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। हिजरत से पहले यानी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत से पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। यानी निकाह आपका पहले ही हो चुका था और रुखसती हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। यानी कि आपकी रुखसती मक्का से मदीना की तरफ हिजरत के बाद हुई। हज़रत आयशा जिस घर से रुखसत होकर आई थीं वो कोई आलीशान इमारत ना थी। बनी नजार के मोहल्ला में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ छोटे छोटे मुतअद्दिद हुजरे थे। मुतअद्दिद यानी कई हुजरे बने हुए थे मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द। इनमें से एक हुजरे में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहती थी। हज़रत आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहायत मिसाली ज़िंदगी गुजारी। स्टूडेंट्स, आज जो है आप इस सबक की दोहराई करेंगे और इसके अलावा जो अहम नुकात हैं वो ज़हन नशीन करेंगे। जो आपकी बुक पर है वो है ये सबक सफ़ा नंबर 83 पर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। के इर्द गिर्द इनमें से एक हुजरे में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहती थी। हज़रत आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहायत मिसाली ज़िंदगी गुजारी। स्टूडेंट्स, आज जो है आप इस सबक की दोहराई करेंगे और इसके अलावा जो अहम नुकात हैं वो ज़हन नशीन करेंगे। जो आपकी बुक पर है वो है ये सबक सफ़ा नंबर 83 पर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।